क्या कभी आपने यह चाहा है कि कोई आपको इतनी याद करे कि वह जब सुबह उठे तो आपका ख्याल सबसे पहले आए, और जब वह सोने जाए तो आखिरी ख्याल भी आपका जब ही किसी हो? औरत की तड़प पार करने लगती है तो वो अक्सर अपनी समझदारी की कीमत पर भी उस प्यास को बुझाने को तैयार हो जाती है। उसकी सोच को ऐसा मोड़ दो कि वो खुद अपने दिल से सवाल करने लगे, क्या मैं सच में इसे चाहती हूं या सिर्फ उस खालीपन में उलझ चुकी हूं जो इसकी गैर मौजूदगी ने मेरे अंदर पैदा कर दिया है। जब एक ही सवाल उसकी नींद, उसके ख्वाब और हर खामोशी में बार बार लौटकर आने लगे, तब जान लेना वो अब चाहत में नहीं, लत में बदल चुकी है। धीरे धीरे उसकी दुनिया तुझसे जुड़ने लगेगी, ऐसे कि जब कोई और उसकी रूह को छूने की कोशिश करेगा तो उसका पूरा वजूद तुझ में ही लौट आएगा। तू अब उसकी सोच का हिस्सा नहीं रहा, तू उसके भीतर उतर चुका है, वहां जहां उसके सबसे गहरे डर, सबसे छुपे हुए दर्द और सबसे अनकहे एहसास रहते हैं। उसे हराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि जो अपने भीतर की लड़ाइयों से जीत चुकी हो उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। तू उसे बांधने की कोशिश मत कर, बल्कि उसे इतनी खुली हवा दे कि वो अपने आप उसी रास्ते पर लौट आए जहां तू खड़ा है। तू उसे रोकने की दीवार नहीं, लौटने की वजह बन जा। जब तू उसकी हर टूटन को उसकी सबसे अनमोल खूबी में बदल देगा, तब वो किसी बाहों में नहीं, तेरी खामोश मौजूदगी में सुकून ढूंढेगी। अब तू उसकी जिंदगी में एक रिश्ता नहीं, एक जहर जैसा नशा बन चुका होगा, मीठा लेकिन गहरा। ऐसा नशा जो उसकी सोच को डुबो सकता है पर तुझसे जुदा नहीं कर सकता। तू उसकी आंखों में झांकेगा, चुपचाप, बिना कोई सवाल किए, और फिर भी उसे लगेगा कि तू सब कुछ जान चुका है। वहीं से शुरुआत होगी उसकी लत की, क्योंकि औरतें शब्दों से नहीं, उस खामोश समझ से मोहब्बत करती हैं जो उनकी रूह की तहों को भी पढ़ ले। और जब तू खुद एक रहस्य बन जाता है कि तू क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या कहेगा और कब अचानक खामोश हो जाएगा, तब वो तुझे समझने की आग में खुद को जलाने लगेगी। और यही आग धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, वो भूख बन जाती है जिससे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाती। तू उसे साबित नहीं करेगा कि तू बेहतर है, तू सिर्फ इतना करेगा कि उसकी परछाइयों से भी प्यार करेगा। तू उसे तब भी थामेगा तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे खुद को अविस्मरणीय बनाया जाए। हम टन स्टोइक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे, जो सिर्फ थोड़ी सी तड़प पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। एक बार एब्सेंट ने कहा था कि अनुपस्थिति प्यार को और गहरा बनाती है, जबकि मौजूदगी उसे मजबूत करती है। चलो देखते हैं कि हम उस प्यार को कैसे तेज कर सकते हैं, ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति का गहरा असर हो। और याद रखना, किसी भी हिस्से को मत छोड़ना, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है, ताकि तुम हमेशा याद किए जा सको। इससे पहले कि हम शुरू करें, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए लिखो। ये छोटा प्यारा और आज की हमारी बातचीत की भावना को पूरी तरह से कैद करता है, और यह देखने में भी मजेदार होगा कि बहुत से लोग अब खेल रहे हैं। चलो अब इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को जानने के लिए तैयार हो जाएं, जो उन्हें आपकी मौजूदगी के लिए और भी तरस आएंगी। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर होना किसी को मेरी याद क्यों दिलाएगा? तो यह सब इस बात के बारे में है कि आप अपने आप में पूरे हैं, जो किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और दिलचस्प होता है। सोचिए, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप किसी पर लटकते नहीं हैं। यहां पर यह बात की जा रही है कि जब आप अपने खास साथी से ध्यान पाने के लिए बेताब होते हैं, तो इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने शौक में लगे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो यह आजादी आपके साथी में जिज्ञासा और प्रशंसा पैदा कर सकती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर सकता है जो अपनी शर्तों पर फल फूल रहा है। जब आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशियों के लिए उन पर निर्भर नहीं होते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ माहौल बनाते हैं। यह दूरी के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने का मौका देने के बारे में है। जब तुम आसपास नहीं हो तो उनके मन में क्या चलता है,
वे सोचने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें याद आता है कि तुम चीजों को कितनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ संभालते हो। और जान लो, वे तुम्हारी उस जीवंत और आत्मनिर्भरता वाले पहलू को मिस करने लगते हैं। इसीलिए अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाओ। ये बात नहीं है कि तुम उन्हें दूर कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें तुम्हारे प्रति और भी गहरी और सम्मानजनक प्रशंसा की ओर खींच रहे हो। और याद रखो, जैसे जैसे तुम अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाते हो, वे तुम्हें कल और आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखते हैं। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण। अब तुम सोच रहे होगे कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाना है। मैं बस चाहता हूं कि वे मुझे याद करें, तो सुनो। अपनी भावनाओं पर काबू पाना एक ताकतवर घोड़े की लगाम थामने जैसा है। यह तुम्हारे रिश्तों की ऊर्जा को उस दिशा में ले जाता है जहां तुम चाहते हो। एक नजारा सोचो, हर बार जब तुम किसी से बात करते हो, तुम शांत और संयमित रहते हो। भले ही बातचीत गर्म हो जाए या कोई अप्रत्याशित मोड़ ले इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण सिर्फ प्रभावित नहीं करता, बल्कि लोगों को आकर्षित भी करता है। क्योंकि जैसे मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह बात समझो और तुम ताकत महसूस करोगे। जब तुम ऐसी ताकत दिखाते हो तो इसका एक गहरा असर होता है। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके तुम एक रहस्यमय और गहरे व्यक्तित्व का आभा बना लेते हो। तुम्हारा पार्टनर सोचने लगता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। रिएक्शन के आधार पर तुम्हारे व्यवहार को समझने के आदी होते हैं। लेकिन अब तुम शांत और स्थिर हो। इस नई शांति से वह तुम्हारे अंदर की दुनिया के बारे में जानने के लिए और भी जिज्ञासु हो जाते हैं, जिससे वह तुम्हारे करीब आते हैं और तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अपने इमोशंस पर काबू पाना का मतलब यह नहीं है कि तुम एक रोबोट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हो। इस नाजुक बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के बजाय इसका मतलब है कि जब आप अपने जज्बातों को व्यक्त करते हैं तो वह सोच समझकर होते हैं, सच्चे होते हैं और कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप आसपास नहीं होते तो उन्हें आपकी जानबूझकर दिखाई गई गर्मजोशी की कमी महसूस होती है। तो शांत रहें, सोच समझ कर रहे और देखें कि कैसे वे आपकी ओर लौटने के लिए सोचने लगते हैं। याद रखें, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखें और शायद उन्हें कुछ ऐसा छोड़ दें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें। जैसे कि एक इशारा कि क्या तुम कल मेरा ख्याल करोगे। आखिरकार थोड़ा सा रहस्य हमेशा दिलचस्प होता है। नंबर 3, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द कैसे किसी को आपकी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं? इंटेंशनल आपकी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं। इंटेंशनल कम्युनिकेशन आपकी खास ताकत है। इसका मतलब है अपने शब्दों को ध्यान से चुनना, यह सुनिश्चित करना कि आपके शब्द सोच समझकर बोले गए हैं और बातचीत में वैल्यू डालते हैं। यह बात करने का एक गहरा और उद्देश्यपूर्ण तरीका है जो आपके प्रति लोगों की धारणा और याददाश्त पर गहरा असर डाल सकता है। सेनेका ने कहा था, ऐसे बोलो कि तुम फिर से बोल सको। इसका मतलब है कि बातचीत के दौरान अपने शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उनसे और भी कुछ पाने की चाहत छोड़ने के बारे में आपकी समझदारी, आपके मजाक और खुद को व्यक्त करने के आपके अनोखे तरीके के बारे में सोचिए। जब भी आप बोलते हैं, आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपको समझे और बातचीत को और समृद्ध बनाएं। आप बस शब्दों से हवा को भर नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसे संदेश बना रहे हैं जो गहरे स्तर पर गूंजते हैं। इससे आपकी बातचीत यादगार ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी बन जाती है। और जब आप आसपास नहीं होते तो आपके शब्द उनके मन में करते हैं, आपकी आवाज उनके कानों में गूंजती है। जब तुम जानबूझकर बात करते हो तो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे विचार उन्हें और करीब लाते हैं। इससे जिज्ञासा और रुचि की प्रत बनती है। तुम्हारा साथ ही तुम्हारी बातों पर सोचने लगता है, तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देता है और हाँ, वह तुम्हारी गहरी बातें और बातचीत की कमी भी महसूस करता है। वह सिर्फ बातचीत की ही नहीं बल्कि तुम्हारे संवाद करने के तरीके की भी सराहना करने लगते हैं। इसीलिए जानबूझकर संवाद करने की ताक का इस्तेमाल करो। अपने शब्दों को मायने दो और देखो कैसे वह तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। याद रहे, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बात यह है कि आप क्या कहते हैं। वह तो जरूरी है ही, लेकिन कैसे कहते हैं वह ज्यादा असर डालता है।
अपनी बातचीत को सोच समझकर समझदारी से और हमेशा थोड़ी सी आकर्षण के साथ करें। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। यहां आपके लिए एक ट्विस्ट है। जब आप एक एक दूसरे से दूर होते हैं तो क्या यह आपको और करीब नहीं लाता? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप गैर मौजूदगी को स्वीकार करते हैं तो यह आपकी चाहत को और बढ़ा देता है, और जब आप मिलते हैं तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। सोचिए, गैर मौजूदगी सिर्फ दिल को याद नहीं दिलाती, बल्कि यह उम्मीद भी पैदा करती है। यहां एक अनौपचारिक और असली हिंदी में अनुवाद है, जब आप उनके साथ ना होने के समय को करते हैं। अनुवाद है, जब आप उनके साथ ना होने के समय को करते हैं और उसकी कदर करते हैं, तो आप अपने आप में एक मजबूत एहसास दिखाते हैं। ये समझते हैं कि असली संबंध हमेशा पास पास रहने में नहीं, बल्कि भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता में होता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को चिपकने की जरूरत से आजाद करें और देखें कि यह आजादी आपके रिश्ते को कैसे बदल देती है। सोचिए, जब आप एक साथ नहीं होते हैं तो लगातार संदेश भेजने की बजाय इसे लागू करने का क्या फायदा होगा? थोड़ी सांस लेने की जगह दें और चुप्पी के बीच में कुछ समझदारी बनाएं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम जिज्ञासा और एक थोड़ा सा रहस्य पैदा करते हो। तुम उनके दिन का केवल एक और अनुमान लगाने वाला हिस्सा नहीं बनते, बल्कि तुम उस पल का मुख्य आकर्षण बन जाते हो जिसका वे इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत तुम्हें एक साथ रहने और अकेलेपन के उतार चढ़ाव में सहज होना सिखाता है। यह तुम्हें अपनी कंपनी में खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो फिर से एक साथ होने पर तुम्हें और भी आकर्षक और दिलचस्प बना देता है। जब तुम थोड़े समय के बाद फिर से मिलते हो तो वह कनेक्शन ताजा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। इसलिए अलग होने के पलों को अपनाओ, इन्हें एक गहरी तड़प बनने दो। याद रखना कि अनुपस्थिति कोई खालीपन नहीं है, बल्कि बढ़ने और उम्मीद की एक जगह है। उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो, बस इतना कि वह तुम्हारे बारे में सोचे, और जब तुम फिर से मिलोगे तो एक दूसरे के लिए खुशी और कदर महसूस करना बहुत खास होगा, जिससे हर पल और भी कीमती बन जाएगा। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। जब तुम अपनी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहोगे तो जब तुम आसपास नहीं होगे तब वह तुम्हें और ज्यादा याद करेंगे। ये सब इस बारे में है कि हर पल को इतना जीवंत बनाएं कि तुम्हारी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जाए। ध्यान देने का मतलब है, जब आप एक साथ हो तब पूरी तरह से शामिल होना, ध्यान से सुनना और सोच समझकर जवाब देना। यह केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहने की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उस पल पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। इस तरीके से साधारण बातचीत को यादगार और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल दिया जाता है। मार्कस ऑरेलियन ने एक बार सलाह दी थी कि अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह आपका आखिरी काम हो। इसे अपने बातचीत में लागू करने का मतलब है हर बातचीत और हर साझा पल को इस तरह से लेना जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। सोचिए, जब भी आप साथ हों ऐसा ही करें। तुम्हारी मौजूदगी में खास गहराई होती है, जो हर हंसी को और ज्यादा मजेदार और हर नजर को और भी भावुक बना देती है। तुम बस समय नहीं बिता रहे हो, बल्कि जो समय एक साथ बिताते हो उसे खास बना रहे हो। इस जुड़ाव की गहराई एक ऐसा असर छोड़ती है जो उनके साथ रहता है, भले ही तुम दूर क्यों ना हो। जब तुम अपनी बातचीत में ध्यान देते हो तो तुम एक ऐसा भावनात्मक गहराई पैदा करते हो जो तुम्हारी मौजूदगी को बेहद समृद्ध बनाती है, और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी कमी साफ महसूस होती है। जब तुम आसपास नहीं होते तो वह तुम्हारे साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करने लगते हैं। यहां एक अनौपचारिक और स्वाभाविक हिंदी में अनुवाद है। आप जो ध्यान और देखभाल उनके जीवन में लाते हैं, वह उन्हें याद आता है कि वह सच में देखे और सुने नहीं जा रहे हैं, जैसा कि आप उन्हें महसूस कराते हैं। हर पल में गहराई से उतरें और माइंडफुल एस को अपने इस रिश्ते की रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट से आप हमेशा उनके दिमाग में रहते हैं। यह सिर्फ यादगार बनना नहीं है, बल्कि हर बातचीत को महत्वपूर्ण बनाना है। और बस ऐसे ही हम आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपके दिल को छू रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सच में आपकी सराहना करूंगा। अगर आप इसे अभी कर सके, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके साथ जुड़ता है। तो आइए अब हम छठे सिद्धांत में चलते हैं।
जो हमारे सफर का एक जरूरी कदम है ताकि वह हमें बहुत याद करें। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। नंबर 6, संवाद में निरंतरता। हम संवाद में निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं? एक स्थिर और सोच समझकर की गई बातचीत का तरीका किसी को आपकी याद दिलाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपकी बातचीत में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का एक ऐसा एहसास बनाना जिससे आपकी गैर मौजूदगी को और ज्यादा महसूस किया जाए। जब आप उनसे संपर्क नहीं करते, संवाद में निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरे दिन हर दिन मैसेज भेजते रहो, बल्कि यह एक ऐसा पैटर्न स्थापित करने के बारे में है जिसमें अर्थपूर्ण और विश्वसनीय बातचीत शामिल हो। चाहे वह एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट हो, दोपहर में एक हालचाल लेने का मैसेज हो या रात को आपके दिन का सारांश बताना हो। यह नियमित संपर्क एक ऐसी लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक एक खास हिस्सा है। जैसे कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप सोच समझकर चलने वाले भरोसेमंद और रिश्ते में लगे हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भाग दौड़ में हो तब भी आप अपने स्पर्श का पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उनके लिए एक सहारा बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी के हंगामे के बीच में जब आप अचानक इन बातचीत को छोड़ देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि इससे एक खालीपन बन जाता है। वह आपकी बातों का बेसब्र से इंतजार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वह आपके संदेशों का इंतजार करते हैं, और जब उनकी उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो विश्वसनीय बातचीत शामिल हो, चाहे वह एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट हो, दोपहर में एक हालचाल लेने का मैसेज हो या रात को आपके दिन का सारांश बताना हो। यह नियमित संपर्क एक ऐसी लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक एक खास हिस्सा है। जैसे कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप सोच समझकर चलने वाले भरोसेमंद और रिश्ते में लगे हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भाग दौड़ में हो तब भी आप अपने स्पर्श का पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उनके लिए एक सहारा बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी के हंगामे के बीच में जब आप अचानक इन बातचीत को छोड़ देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि इससे एक खालीपन बन जाता है। वह आपकी बातों का बेसब्र से इंतजार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वह आपके संदेशों का इंतजार करते हैं, और जब उनकी उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो उन्हें एक खालीपन सा लगता है। इसलिए चलिए हम अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखें, इसे अपनी पहचान बनाएं और देखें कि कैसे वह आपकी गैर मौजूदगी में छोटी छोटी खामोशियों में आपको याद करने लगते हैं। याद रखें, आपका मकसद है कि आप हमेशा उनके जहन में बने रहें। कल या सिर्फ कभी कभी याद करने की बात नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक जरूरी और भरोसेमंद मौजूदगी बनने की बात है। भले ही आप दूर हो। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीना। जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है तो आप किसी को और ज्यादा याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये इस बारे में है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो प्रेरित, जुनूनी और अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं। जब आप उद्देश्य से जीते हैं तो आप बस किसी और का इंतजार नहीं कर रहे होते कि वह आपके समय को भर दे। आप खुद को व्यस्त रखते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। जीवन में एक उद्देश्य होने से आप और भी आकर्षक और दिलचस्प बन जाते हैं। यह दिखाता है, यहां पर बात यह है कि आपके पास ऐसे लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जो सिर्फ आपके रिश्ते से कहीं आगे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, जो आपको और भी दिलचस्प और प्रशंसनीय बनाता है। जैसा कि स्टॉक दार्शनिक सैनिका ने कहा, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब एक इंसान नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। साफ साफ लक्ष्यों के साथ आप न केवल अधिक दिशा में होते हैं, बल्कि आप और भी गतिशील और आकर्षक बन जाते हैं। सोचिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्वयंसेवी काम की कहानियां साझा करते हैं, या जब आप अपने शौकों में बात करते हैं तो आपके साथी देखता है कि आप कितने उत्साहित हो जाते हैं। यह उत्साह संक्रामक होता है, और जब आप दूर होते हैं तो उन्हें आपकी ऊर्जा और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी रोमांच बातें
साझा करेंगे और उन बातों के बिना उन्हें कमी महसूस होती है। एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीकर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हमेशा विकास कर रहा है, हमेशा बदल रहा है। इससे आपके साथ हर बातचीत ताजा और संतोषजनक होती है। तुम जब अपने खास इंसान के पास नहीं होते तो वह उस रंग बिरंगी यात्रा का हिस्सा बनने की कमी महसूस करते हैं। इसीलिए अपने सपनों को गले लगाओ और अपने मकसद से जीने को एक प्रेरणा बनाओ। उन्हें दिखाओ कि तुम वह इंसान हो जो जिंदगी से प्यार करता है और बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और याद रखो, जब तुम अपने मकसद के साथ जीते हो तो कल वह तुम्हारे बारे में सोचेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह तुम्हारी जिंदगी के प्रति उत्साह की सराहना करते हैं। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई तुम्हें और ज्यादा याद करेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई तुम्हें और ज्यादा याद करेगा। यहां एक संतुलित माहौल बनाने की बात है, जहां आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति सोच समझकर और संतुलित होती है। इससे आपके इंटरेक्शन की गुणवत्ता बेहतर होती है। जब आप अपनी भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप अपने पार्टनर को तीव्र प्रतिक्रियाओं से नहीं ओवरवेलम करते, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह दृढ़ता का रवैया आपको रिश्तों की जटिलताओं को ग्रेस और परिपक्वता के साथ संभालने में मदद करता है, जिससे आपकी भावनात्मक भागीदारी अर्थपूर्ण और विचारशील बनती है। जैसे मार्कस ऑरेलियन कहा था, सर्वश्रेष्ठ बदला यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह ना बने जिसने चोट पहुंचाई। यह मतलब है कि हालातों का जवाब बिना जल्दीबाजी के बल्कि सोच समझकर देना सोचिए। जब आप किसी मतभेद को शांति से संभालते हैं और अपने प्यार को ऐसे जताते हैं कि वह दिल से हो लेकिन भारी ना लगे, इस संतुलित तरीके से आपसी रिश्ते में उम्मीद और चाहत की जगह बनी रहती है। आपके साथी को पता होता है कि आपके जज्बात सच्चे हैं और यह सिर्फ पल भर की भावनाएं नहीं हैं। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी स्थिरता और गहराई की याद आती है और वे आपकी शांत और संगठित सोच के बारे में सोचते रहते हैं और आपकी वापसी का इंतजार करते हैं। इसके लिए प्यार के मापदंडों को समझना जरूरी है। प्यार में संतुलन